हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो ऐसा है कि आज हम बात करेंगे करंट अफेयर बिहार की। ठीक है, और ये किसके लिए है, कौन सी परीक्षा के लिए? तो बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रपोज्ड है। बीपीएससी का 67th एग्जाम प्रपोज्ड है 30 अप्रैल को। ठीक है, 2022। ठीक है, 30 अप्रैल को प्रपोज्ड है। इसी के उपलक्ष्य में या इसी दिशा में ये बिहार के करंट अफेयर की एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें ये पहली वीडियो है। ठीक है, हमने एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर की थी आपसे, स्ट्रेटजी वीडियो एंड बुक लिस्ट वीडियो। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है क्या पढ़ेंगे आप, क्या नहीं पढ़ेंगे, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिए। उसमें हमने 3-4 चीज़ों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा था। पहला तो साइंस वाला सेक्शन, दूसरा करंट अफेयर्स। ठीक है, बिहार का ही नहीं, नेशनल करंट अफेयर भी। तीसरा क्या है? तीसरा हिस्ट्री। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको जो है 80 या 90% टाइम देना है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया। और चौथा क्या है? साइंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथा सेक्शन जो बचता है आपका, 3 सेक्शन है, यहाँ से 30-30 नंबर के मार्क के आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30, 28 से 30, 28 से 30, यही वाला रहता है। चौथा है जो बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए कुछ बुक्स भी सजेस्ट की थी, वो बुक्स जाके देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल को ढंग से तैयार करना है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन आपको एकदम थ्रोली रगड़ना है। ठीक है, साइंस का सेक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसमें ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री, सीए, और इनके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितना आप रगड़ेंगे उतना अच्छा आपका प्री निकलेगा। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स बिहार गवर्नमेंट निकालती है, 2 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, करंट अफेयर में वो भी पढ़ना है आपको। उसमें एक जो है बिहार का बजट होता है और इकोनॉमिक सर्वे होता है। ये जरूर से जरूर पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार के करंट अफेयर से। ठीक है, मोस्टली इसमें जनवरी का पार्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, जनवरी 2022। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि लिखा है कवरिंग फ्रॉम फेब 2022 टू जैन 2021। सही लिखा हुआ है। फरवरी और कुछ मार्च का जो पोर्शन होगा, जितना अपडेटेड, ये मार्च लास्ट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है अभी आपको 10 वीडियोस मिलेंगे जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा। और ये वाला जो है फरवरी और मार्च वाला जो है आपको लास्ट मार्च में मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीदी की रसोई या दीदी रसोई, ये एक सब स्कीम है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या NRLM के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है इस स्कीम का मुख्य जो है उद्देश्य, क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसमें जो है अफोर्डेबल प्राइजेस पे या कम कीमतों पे भोजन उपलब्ध करवाना है। भोजन तो किनको उपलब्ध करवाना है? ठीक है, एक जो है कम्युनिटी किचन सिस्टम होता है। ठीक है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है, कम प्राइजेस पे या फ्री में या 5 रुपए में, अलग अलग, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट वगैरह चला रही थी। वो जो है भोजन उपलब्ध करवाना कैंटीन टाइप का चलाते हैं। तो ये भी उसी तरह है, कम्युनिटी किचन ही है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र के लिए है। ये हॉस्पिटल्स के लिए है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बिहार। हॉस्पिटल्स वो भी जो सदर में होते हैं, जिले का मुख्य अस्पताल, उसमें एक कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, कैंटीन की। और इसमें जो है मरीजों को उनके रिलेटिव्स या अटेंडेंट्स को, जो मरीज के साथ आते हैं, अटेंडेंट्स, और हॉस्पिटल स्टाफ्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे भोजन की व्यवस्था या लंच डिनर की व्यवस्था की बात कही गई है इसमें। तो जो आपके रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं बिहार के, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बिहार के कौन है? श्रवण कुमार जी हैं, श्रवण कुमार। इन्होंने कहा है कि जल्द ही ये स्कीम बिहार के 38 जिलों में लॉन्च कर दी जाएगी या क्रियान्वित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही है पूरा। तो दीदीज रसोई इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी किचन। ठीक है, तो कहाँ के लिए है? कम्युनिटी किचन फॉर हॉस्पिटल्स बेसिकली, दैट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार, बेसिकली द हेड ऑफ हॉस्पिटल और मेन हॉस्पिटल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसमें जो है कम्युनिटी किचन की बात है, जिसमें अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड अवेलेबल करवाया जाएगा टू दी पेशेंट्स, दियर अटेंडेंट्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ्स। ठीक है, तो ये है पूरी स्कीम। आइए दूसरी स्कीम देखते हैं। दूसरी स्कीम है, एक जो है चिल्ड्रन बैंक खोला गया है गया में। बहुत ही अच्छी जो है एक पहल है, कह सकते हैं। चिल्ड्रन बैंक खुला है गया में। ठीक है, उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने खोला चिल्ड्रन बैंक। तो इसका काम करने का तरीका पूरा बैंक की ही तरह है। तो ये बच्चे जो हैं क्या किए हैं, इनका जो इनको पॉकेट मनी मिलता है इनके पेरेंट्स से, ठीक है, उनको इकट्ठा करके इन्होंने जमा किया है। जमा करके
उसमें पेंसिल रबर वगैरह सारी चीज़ें खरीदी हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बच्चा या जिसको उतने पैसे नहीं है उसके पास, उनको देते हैं। और ये थोड़ा बहुत जो है लोन भी लेंड करते हैं आपस में मेंबर्स को, ठीक है। तो यही है पूरा स्कीम। तो कहाँ है? ऑफ दिहुरी नगर ब्लॉक है, वहां पे गया के दिहुरी नगर ब्लॉक में खोला गया है, ठीक है। पॉकेट मनी इकट्ठा करके इन्होंने ये चिल्ड्रंस बैंक खोला है। तीसरा है सुपौल बैक द स्टेटस ऑफ फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी ऑफ बिहार, मतलब सुपौल को पहला बिहार की एक ऐसा शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है जो कचरा मुक्त है, ठीक है। तो सुपौल ने पहला कचरा मुक्त शहर होने का दर्जा हासिल किया है बिहार के, ठीक है। सुपौल जिला है बिहार का। सर्टिफिकेट कौन दिया है? सर्टिफिकेट किसने इशू किया? सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, या केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इन विच सुपौल हैज गॉट 1 स्टार रैंकिंग विच इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का ये पार्ट है, ठीक है। किसने इशू किया है? अर्बन मिनिस्ट्री ने, यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री ने, ठीक है। फोर्थ न्यूज है बिहार शरीफ इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री अलॉन्ग विद पानीपत। तो ये जो है कोई जो है नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रैंकिंग नहीं है उस तरह से। हर महीने जो है एक यूआई डेटा जो है रिलीज होता है, ठीक है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज होता है, उसमें सबसे जो वर्स्ट जो है पॉल्यूटेड सिटी है, वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो बिहार का बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ को मिला है। इसका एक यूआई 400 से ऊपर था, ठीक है, 400 से ऊपर था। और पानीपत, हरियाणा का पानीपत, और टोटल 21 जो है मोस्ट पॉल्यूटेड 21 सिटीज में बिहार की 11 सिटीज सम्मिलित हैं, इसमें दिल्ली नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सोचिए कितना पॉल्यूटेड है बिहार, जबकि एक किनारे पे है, ठीक है। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड टू शम्स आलम। शम्स आलम कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के। इज अ रेसिडेंट ऑफ मधुबनी। इनको नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला है। किसको? शम्स आलम को। पैरा स्विमर हैं, पैरा या तैराक है। पैरा तैराक यानी विकलांग जो लोग होते हैं उनको पैरा तैराक बोलते हैं, जैसे पैरा बैडमिंटन सारी चीजें फेल हुए। ये पहले पैरा तैराक हैं बिहार से जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, ठीक है। तो ये अवार्ड किसने दिया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दिया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किस ईयर के लिए? फॉर द ईयर 2020, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन न्यू दिल्ली प्रेजेंटेड द अवार्ड टू शम्स आलम, फर्स्ट पैरा स्विमर फ्रॉम बिहार हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड एट नेशनल लेवल फॉर द ईयर 2020। तो ये पूरा है, ठीक है। अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। हर घर नल का जल निश्चय योजना। कुछ नहीं बोला गया है, बस इन्होंने कहा है कि हमने इसमें 90% प्रोग्रेस या कंप्लीशन अचीव कर ली है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमने 90% जो है बिहार में टैप वाटर पहुंचा दिया है, ठीक है। 90% जगहों घरों में टैप वाटर पहुंचा दिया है, यानी पूरा पानी, पीने का पानी जो है टैप का, टूटी वाला पानी पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये जो हर घर जल वाला जो स्कीम है, हर घर जल, टैप वाटर टू एवरी हाउस, यूनियन गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है। तो उसका लक्ष्य 2022 तक हर घर को टैप वाटर का के लाइन से जोड़ना था, ठीक है। और स्वच्छ जो है जल पहुंचाना था, स्वच्छ, ठीक है। तो वही स्कीम है, ये बिहार की है, हर घर जल का निश्चय योजना, ठीक है। तो ये स्कीम एक तरह से देखिए 7 निश्चय स्कीम एक बिहार की बहुत ही प्रॉमिसिंग स्कीम है, गुड गवर्नेंस की स्कीम है, जो कि 2015 से 20 के लिए चलाई गई थी मिशन मोड में, उसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है 7 निश्चय वाले में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, आवास बढ़े आगे पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी 7 निश्चय की स्कीम है। 7 निश्चय ढंग से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें स्कीम्स ऑफ बिहार स्पेशली कवर करेंगे, ठीक है। मेन स्कीम्स ऑफ बिहार, उसमें 7 निश्चय को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिटेल में देखेंगे 7 निश्चय जो स्कीम है, इसके ये जो स्कीम्स हैं इसके कई सब स्कीम्स भी हैं, तो वो भी देखा जाएगा। तो हर घर नल का जल वाला जो है इसमें बस इतना ही है कि इन्होंने बोला है कि कब हमने 2022 की फरवरी में ही 98% हासिल कर लिया है अपना लक्ष्य, यानी टैप वाटर 98% घरों तक बिहार में पहुंच गया है। तो ये हर घर नल का जल जो स्कीम है ये सितंबर 2016 में लागू हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड क्लीन पाइप्ड वाटर टू ऑल अर्बन एंड रूरल एरियाज इन बिहार, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे अगली स्कीम की तरफ।
16 न्यू रूरल मार्केट्स इन बिहार अंडर जीविका ग्रामीण बाजार योजना। ये स्कीम को ध्यान रखिएगा, जीविका ग्रामीण बाजार योजना। तो इसमें क्या है, जीविका ग्रामीण बाजार योजना के तहत जो है, जो होलसेल रेट पे गुड्स यानी सामान दिए जाएंगे छोटे दुकानदारों को, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एट चीप रेट्स टू ऑपरेट, उनकी दुकान चलाने के लिए। तो यही है जीविका ग्रामीण बाजार योजना। छोटे दुकानदारों को होलसेल रेट पे सामान मुहैया कराया जाएगा, ठीक है, छोटे दुकानदारों को जो कि पार्ट होंगे किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें जो है टोटल 64 थे रूरल मार्केट ऑपरेशनल अभी तक, ठीक है, जो चल रहे थे। 16 और जोड़ दिए गए हैं इसमें, तो 64 + 16, ठीक है, कितने हो गए, 6 4 10 और 10 10 20, तो टोटल 80 मार्केट्स हो गए बिहार में, रूरल मार्केट्स अंडर जीविका ग्रामीण बाजार योजना, और कुछ नहीं है। आयुर्वेद फेस्टिवल आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है देश के 4 शहरों में, उसमें से एक शहर है बिहार का नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी कह लीजिए, शहर नहीं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे, कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नालंदा में। इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने दिसंबर 11 से 13 2021 के बीच, ठीक है। 4 स्टेट्स जो है कंट्री का, उसमें एक बिहार भी शामिल है, ठीक है। जो आयुर्वेद फेस्टिवल हुआ है 4 स्टेट्स में हुआ है, इसमें एक बिहार भी शामिल है, सम्मिलित है। और बिहार में कहाँ हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नालंदा में हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 11 से 13 2021 के बीच में चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। अगली स्कीम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार अंडर स्टेट ऑर्गेनिक मिशन। तो ऐसा है कि पहले से बिहार में 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती रही है, ठीक है। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो रिमेनिंग 25 डिस्ट्रिक्ट बच रहे थे, 25 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई स्कीम नहीं चल रही, कोई स्कीम नहीं चल रही थी बिहार गवर्नमेंट की, तो इन्होंने स्टेट ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रति एकड़ किसानों को 11,000 रुपये देने का वो किया है, ठीक है। 11,000 रुपये मिलेगा जो लोग विलिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहेंगे, विलिंगली नॉट मैंडेटरीली, ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहेंगे, उनको सरकार जो है, राज्य सरकार 11,000 रुपये मुहैया करवाएगी या 11,000 रुपये देगी। कितने जिलों में हो रहा है, 25 जिलों में करने की बात कही गई है, क्योंकि 13 में ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। तो इन 13 वालों को तो ये पैसे वाला प्राविधान नहीं है इनके लिए, ठीक है, इनको नहीं मिलेगा। इनको जो है 11,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा जो लोग करना चाहते हैं। टोटल 25 और 13 38 जिले हो गए बिहार में, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 में पहले से हो रहा था, 25 में करने की बात कही गई है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बिहार के जो 4 जिले हैं, नीति आयोग की अभी डेल्टा रैंकिंग आई है अक्टूबर 2021 के लिए, आई है ये रैंकिंग फेब 2022 में, ठीक है, फॉर द अक्टूबर 2021, ठीक है। तो इसमें जो है बिहार के 4 जिले, ठीक है, वो अंडर 5 आए हैं या टॉप 5 में आए हैं बिहार के 4 जिले, ठीक है। किस चीज़ में, एजुकेशनल परफॉर्मेंस में, एजुकेशनल परफॉर्मेंस में की कैटेगरी में अंडर 5 आए हैं, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है। तो ये कौन कौन से 4 जिले हैं, तो पहले नंबर पे अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो दुमका है झारखंड का, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है बिहार का, तीसरे नंबर पे औरंगाबाद है, चौथे नंबर पे बांका है और 5वें नंबर पे शेखपुरा है। दूसरे नंबर से रैंकिंग 5वें नंबर तक 4 जिले बिहार के हैं पूरे कंट्री में, ठीक है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस में, ठीक है। बस यही है, ठीक है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है, ठीक है। इनका काम क्या है, पॉलिसी को फ्रेम करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना इनका कार्य नहीं है, फ्रेम करना, गवर्नमेंट को समझाना, सारी चीज़ें। एक थिंक टैंक है बेसिकली, ठीक है। प्राइवेट थिंक टैंक्स होते हैं, वैसे ये गवर्नमेंट थिंक टैंक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। दुमका याद रखिएगा फर्स्ट है पूरे कंट्री में डेल्टा रैंकिंग वाले में, ठीक है। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा बिहार के 2nd to 5th हैं, ठीक है, 2nd to 5th हैं। डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल में बिहार का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है, ठीक है, लेकिन एजुकेशनल सेक्टर में बिहार ने टॉप किया है, एक चीज़ कह सकते हैं। झारखंड पहले नंबर पे, बाकी 2 नंबर से लेके 5 नंबर पे लगातार बिहार के 4 शहर हैं पूरे कंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, BRRI, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये खोला कहाँ जा रहा है, ये मोकामा में खुल रहा है, मोकामा में खुल रहा है, ठीक है, मोकामा बिहार के। तो इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली एक कोर्स चलाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा यूथ्स को कि
मटेरियल्स जो रोड में यूज होते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होगी, क्वालिटी अश्योर करने के लिए, ब्रिजेस के लिए, ठीक है, उनके डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ रोड के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली सिविल प्लानिंग, ठीक है, सिविल प्लानिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आर्किटेक्ट टाइप का ही है कुछ, ठीक है। विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मोकामा फॉर रिसर्च ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अलॉन्ग विद ट्रैफिक प्लान, रोड एंड ब्रिज डिजाइन और सेफ ट्रेवल इन बिहार। तो ये 200 लोगों की कैपेसिटी वाला जो इंस्टीट्यूट है, 7 लैब होंगे, ठीक है, यही है, ट्रेनिंग 200 लोगों को एक साथ दे सकता है। तो कहाँ खुल रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा, मोकामा में खुल रहा है जो कि बिहार में है। मोकामा पड़ता है बेगूसराय और पटना के बीच में, ठीक है, बेगूसराय और पटना के बीच में। यहाँ बरौनी ऑयल मिल है, बरौनी, इसी के पास में मोकामा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फिशबॉल चैंपियनशिप, तो फिशबॉल जो है फुटबॉल की तरह ही होता है, बेसिकली फुटबॉल की तरह नहीं, वॉलीबॉल कह सकते हैं, वॉलीबॉल की तरह होता है। तो ये चैंपियनशिप जहानाबाद बिहार में हुई थी 17 दिसंबर से 20 दिसंबर 2021 तक, बस। नेशनल फिशबॉल चैंपियनशिप। स्टेट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, तो ये कहाँ खुल रहा है, स्टेट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, ये बिहार का पहला है, ठीक है, बिहार का पहला है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, नेपाल, झारखंड और यही 4 राज्यों के बीच में, ठीक है, 4 राज्यों के बीच में एकमात्र ऐसा संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यूपी में है लेकिन यूपी, ईस्टर्न यूपी को वो कैटर नहीं करता, तो इतनी जो है जगहों के लिए सिर्फ एकमात्र ऐसा संस्थान है स्टेट जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में खोला जा रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में, IGIMS पटना में खोला जा रहा है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। बिहार फर्स्ट टॉयलेट क्लिनिक, बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक बिल्ड अंदर लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खोला गया 23 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे, कुधनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में, कुधनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में। तो बेसिकली ये कंसल्टेंसी टाइप का है, कंसल्टेंसी टाइप का, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, इस जो टॉयलेट क्लिनिक का एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स आपको देंगे, स्किल्ड मैसॉन्स या राजमिस्त्री मुहैया कराएंगे, ऑल नेसेसरी मटेरियल्स फॉर रेट्रोफिटिंग, यानी जैसे आपका शीट्स वगैरह सारी चीज़ें होगी, क्लीनिंग स्टाफ, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ मुहैया करवाएंगे। कई ऑनलाइन साइट्स हैं आजकल दिल्ली बॉम्बे में ये काम कर रही हैं, उसी तरह का ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव। बिहार का पहला जो है टॉयलेट क्लिनिक है, कुदनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में खोला गया, ठीक है। आइए, स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टू द फार्मा इंस्टीट्यूट ऑफ हाजीपुर अंडर द न्यू बिल, तो कुछ नहीं है, बता रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं ना, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, तो वैसे ये फार्मा इंस्टीट्यूट्स को भी वही स्टेटस दिया जा रहा है, ठीक है। नई बिल उसके लिए पार्लियामेंट में लॉन्च की गई है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके तहत 6 जो है फार्मा संस्थानों को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया। उसमें से एक हाजीपुर वाला जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है, बस यही है। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फार्मा इंस्टीट्यूट है, वो अहमदाबाद में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, गुवाहाटी असम में है, हैदराबाद में है और कोलकाता में है। तो बस इतना ही है। तो ये एक्ट याद रखिएगा, कौन सा एक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, जिसके तहत 6 फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, जिसमें हाजीपुर का बिहार वाला संस्थान है, दूसरा संस्थान अहमदाबाद गुजरात का है, रायबरेली उत्तर प्रदेश का है, गुवाहाटी असम का है, हैदराबाद का है और कोलकाता का है, ठीक है, ये संस्थान है। नालंदा यूनिवर्सिटी ने जो है क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बैग्ड क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड। कौन देता है, यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, एंड हैज ऑनर्ड नालंदा यूनिवर्सिटी विद द क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर इट मल्टी फैसेटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग मैथोलॉजी, ठीक है। तो इनके जो है नई जो है आयामों पे ये टीचिंग का काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं, उसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया फॉर द ईयर 2021, ठीक है, बस इतना सा ही है। सेकंड बर्ड फेस्टिवल, पहला जो बर्ड फेस्टिवल हुआ था बिहार का वो नागी नटकी जमुई में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ अभी 2021 में, वो हुआ कदवा दायरा भागलपुर में।
कदवा दायरा भागलपुर में। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल हुआ था नागी नटकी जमुई में, सेकंड हुआ कदवा दायरा भागलपुर में, क्योंकि सेकंड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली ही हुआ था जो है, फर्स्ट भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप, नागी नटकी जमुई और कदवा दायरा भागलपुर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार पंचायत इलेक्शन 12 दिसंबर 2021 को संपन्न हुए। 11 चरणों में वोटिंग हुई। 61.53% वोट पोल हुए, और आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दीपक प्रसाद हैं। तो हमें आप बताइए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, ठीक है, कब इनका जो है पोस्ट का सृजन किया गया, ये सारी चीजें आप कमेंट में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट तैयार किया गया या बनाया गया या इनकी नियुक्ति की गई, ये सारी चीजें बताएं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल नहीं, आपको परसों मिलेंगे अगले क्लास के साथ। टोटल 10 वीडियोस होने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ बिहार के। ठीक है, करंट अफेयर ऑफ बिहार के 10 वीडियोस होंगे। 10 वीडियो में पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका बिहार कवर होगा। ठीक है, और मोस्टली ये 5 दिन में हम कर देंगे 10, या अगर बड़ी वीडियो आप कमेंट करके कहते हैं कि बड़ी वीडियो बनाइए कि ये 5 ही में कर दीजिए, तो हम 5 ही में कवर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस आप बोर हो जाते हैं बड़ी वीडियोज़ में, इसलिए हम 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो 5 वीडियो में कवर कर देंगे, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की हिस्ट्री ऑफ बिहार। उसके बाद क्या है, साइंस, ठीक है, और बिहार स्पेशल, हिस्ट्री ऑफ बिहार प्लस मॉडर्न इंडिया, ये दोनों चीज़ें कराएंगे। ठीक है, और बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट, इतना हम आपको करवा के देंगे। और एक हमारी चलेगी टेस्ट सीरीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगी। ठीक है, और ये वाला चारों, इनको कर लेंगे, आपका प्रिय हंसते हंसते निकलेगा, विश्वास कीजिए। लगे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।